नमस्ते। मेरा नाम स्नेहल पाटोळे है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हमारे गांव की जो आंगनवाड़ी ताई है उसके साथ बात करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि हमारे गांव में एक स्पेशल चाइल्ड है। इस स्पेशल चाइल्ड के साथ समाज के लोग और उसके नेबर्स भी भेदभाव से पेश आते हैं। उस स्पेशल चाइल्ड की फैमिली को और उस बच्ची को भी अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, विशेष बालक, वो हमारे ही समाज का और हमारे घर का एक हिस्सा होते हैं। उनके साथ ऐसा भेदभाव करना ये असंवेदनशील का एक लक्षण है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इससे जुड़ी हर व्यक्ति से आज हमें बात करनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैं उस बालक के माता से बात करूँगी, उसके शिक्षक से बात करूँगी और आखिर में उसके नेबर से बात करूँगी और जानना चाहेंगे कि समाज का इस स्पेशल चाइल्ड के तरफ देखने का ऐसा असंवेदनशील वर्तन क्यों है, ऐसा असंवेदनशील दृष्टिकोण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस विशेष बालक की माता से। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरा परिचय मैं करवा देती हूँ। मेरा नाम स्नेहल पाटोळे है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और हमारे गांव के जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी ताई, हाँ। तो उनसे जब मैंने बात की तो मुझे ऐसा पता चला कि आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, आपकी लड़की जिसका नाम किरण है। सही है ना? जी सही हाँ। है। तो दीदी, मुझे ऐसा पता चला कि गांव के जो लोग हैं और आपके जो नेबर्स भी हैं, तो वो आपके साथ भेदभाव से पेश आते हैं क्योंकि आपके बच्चे एक स्पेशल चाइल्ड है। हाँ। तो मुझे उसी के बारे में आपसे जानना था, इसलिए मैंने गांव में पूछ के आपका घर पता किया सबसे पहले। जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? मुझे इसी बारे में जानकारी चाहिए कि ये जो ऐसे जो भी मैंने सुना है ना आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में और आपके बच्चे के बारे में, तो ये क्या ये सब सही है कि लोग ऐसा बर्ताव करते हैं? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ना दीदी, मुझे पहले तो आपके बच्चे की जानकारी दीजिए, उसका परिचय चाहिए मुझे। जी, मेरे बच्चे का नाम किरण है और वो अभी 10 साल की है और चौथी कक्षा में पढ़ रही है और वो स्पेशल चाइल्ड के स्कूल में है। दीदी, मुझे बताइए कि आपको ये कब बात पता चली कि उससे वो स्पेशल चाइल्ड है? जब वो 2 साल की थी ना, अच्छा। तब जब हम उससे बात करते थे, उसे आवाज़ देते थे, तब उसका ध्यान नहीं रहता था हमारी तरफ। जैसे कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है कि हम क्या कह रहे, उसके नज़र ही नहीं आती थी हमारी तरफ। तो तब हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए, तब हमें डॉक्टर ने बताया कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। तो आपने वो बात कैसे एक्सेप्ट की, मतलब क्या बीती आप पर ये बात सुनने के बाद? मुझे तब ऐसा लगा कि इसके परवरिश में हमारे तरफ से कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी इस हालत में, और उसके आगे का फ्यूचर कैसा होगा, कौन शादी करेगा उससे, उसकी लाइफ कैसी होगी। तो मतलब बहुत सारे सवाल आकर चले गए दिमाग में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने समझाया, तब एक्सेप्ट करने में हमें भी वक्त लगा। तो लेकिन आपने आपके जो रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, उनको बताया ये बात? जी बताइए ना। तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? वो किसी को तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं थी, किसी को विश्वास ही नहीं हो इस बात पर कि हमारी बेटी ऐसी है, और कोई हमें सहानुभूति दे रहे थे। अच्छा। हमें समझा रहे थे कि होता है, चलता है, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, तो दीदी मुझे बताइए, आपके जो भी रिलेटिव्स है या फिर जो भी दोस्त वगैरह है, हाँ। फ्रेंड्स हो गए आपके या फिर नेबर्स होंगे, तो उनका आपके साथ और किरण के साथ कैसा बर्ताव है? कैसे वो उसको हैंडल करते हैं? मतलब कोई रिश्तेदार है जिन्हें किरण पसंद है, वो उनका लाड़ करते हैं, उससे प्यार करते हैं। अच्छा। और कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जो उसे इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जैसे कि वो है ही नहीं, उसे टाल देते हैं। और फ़िलहाल किरण की लाइफ कैसे चालू है? वो कैसे सब चीज़ें करती है? स्कूल वगैरह क्या कैसा है उसका? स्कूल उसका अच्छा है, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड का स्कूल है ना, तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। वो उसकी केयर की जाती है वहाँ पर, तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको। अच्छा। और दीदी मुझे एक आखिरी बात बताइए कि आपके जो भी पड़ोसी है, आपके परिसर में जो यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं, तो उनका कैसा बर्ताव है आपके फैमिली के साथ, या फिर किरण की वजह से आपके साथ उनका कैसा रिलेशन है? कुछ हमारे पड़ोस के जो कुछ लोग हैं, उनका अच्छा बर्ताव है, जैसे कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी बेटी ऐसी है, और उन्हें उसमें कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन कुछ फैमिली है जो हमारी तरफ अलग नज़रिए से देखती है कि हमारी बेटी ऐसी है, तो कमियां ढूंढते रहते हैं हमारे बीच में।
और उनके बच्चों के साथ खेलने में वगैरह? नहीं, उनके बच्चे हमारे घर पे नहीं भेजते वो खेलने के लिए। और अगर किरण जाए तो? किरण जाए तो तब भी वो उसे के साथ खेलने नहीं देती। तो फिर इसका मतलब आप ही किरण के साथ खेलते होंगे, जी जी उसका बिल्कुल, मैं पूरा मनोरंजन? टाइम देती हूँ उसे मेरा। हम समझ सकते हैं एक स्पेशल चाइल्ड के माता पिता ही वीर योद्धा होते हैं उसके लिए। और क्योंकि बाकी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जैसा उनकी लाइफ नहीं होती, उनका बच्चा असल में एक स्पेशल चाइल्ड ही होता है। इसके लिए वो उसके माता पिता भी हम सब के लिए वो स्पेशल ही है। जी तो मुझे बात भी बहुत गलत लगती है कि हमारा समाज हमारे से, ये हमारा ही किस्सा है ना, हमारे ही बच्चे हैं। जी, ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। हाँ, और ऐसा भेदभाव करना उनके साथ, ऐसा फैमिली के साथ ऐसा भेदभाव करना है बहुत गलत बात है। इस बात से हमें ऐसा लगता है कि समाज के आज भी कई लोग ऐसे कि जिनमें संवेदनशीलता नहीं है, जी, आप असंवेदनशील बिल्कुल सही कह रही वर्तन है। करते बहुत हैं। लोग ऐसे हैं जिनमें संवेदनशीलता ही नहीं है। मैं आपकी हिम्मत को दाद देना चाहूँगी कि आप एक सच में एक वीर योद्धा है और एक अच्छे पेरेंट्स हैं जी किरण के। बिल्कुल। और किरण का ध्यान रखिए। आज मैं किरण के टीचर से भी मिलने वाली हूँ और यहाँ पर आई हूँ तो मुझे आपके नेबर से भी मिलना है। जी मैं उनसे मिलकर ये जानना चाहूँगी कि आखिर उनका ऐसा किरण की तरफ और आपकी तरफ देखने का एक दृष्टिकोण ऐसा क्यों है। जी जी इतना बिल्कुल। असंवेदनशील वर्तन करना एक इंसान के लिए, हमारे हम नागरिकों के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, लेकिन उन्हें कौन समझाए। नहीं, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनका ये दृष्टिकोण बदले। ठीक है, चलेगा। आप अपना ख्याल रखिए और किरण जी का भी जी ख्याल रखिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया इतना। अरे कोई बात नहीं। चलिए, बाय। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम स्नेहल है। मैं इससे पहले हमारी जो किरण है ना उसकी मम्मी से मिलकर आई हूँ। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैं इस गांव में जब आई थी तब मेरी बात हमारे आंगनवाड़ी की जो ताई है ना उनसे हुई थी। तो उनसे चर्चा करते वक्त मुझे ऐसा पता चला कि हमारे गांव में एक किरण नाम की लड़की है और एक स्पेशल चाइल्ड है। तो और वो भी ये भी बातें पता चली कि कोई नेबर्स है और जो और भी लोग हैं समाज में, वो उनकी तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण अलग है, भेदभावात्मक उनका दृष्टिकोण है। तो मुझे ऐसा लगा कि जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए, इससे जुड़े जो भी लोग हैं उससे, क्योंकि ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत गलत लगी कि ऐसा हम में कैसा बच्चा है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव लोग करते हैं, इस नज़रिए से देखते हैं उस फैमिली को। तो इसी के चलते मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। आपको वक्त तो है? जी मैम, है मेरे पास वक्त। हाँ, तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस बारे में पूछताछ करने के लिए हाँ मेरे जी, पास ज़रूर। मुझे भी बहुत ज़रूरी लगा इस बात पर चर्चा करना। मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि आप कितने साल से इस फैमिली को जानते हैं, किरण की फैमिली को? वैसे तो मैम हम पिछले 10 साल से इस फैमिली को जानते हैं। अच्छा। और हमारा रिश्ता भी बहुत गहरा है। हम अच्छी तरह, वो हमारे फंक्शन में आते हैं, हम उनके फंक्शन में जाते हैं। अच्छा। हमारा बिल्कुल अच्छा और अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है अरे हमारा वाह, उनके साथ। बहुत अच्छी बात है ये। मुझे ये पूछना है कि किरण के जो माता पिता है उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है? अ, अभी तो मैंने बताया ना मैम कि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रिश्ता है। हमें अच्छा लगता है उस फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए, क्योंकि वैसे बताया जाए तो किरण जो है वो स्पेशल चाइल्ड है और उसके माता पिता उसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं। तो जब भी उसकी माँ मेरे पास आती है, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, किरण के बारे में बोलती है तो उसका मन शांत हो जाता है। कहीं ना कहीं उसका मन में वो डर, वो चिंता कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है, लेकिन मुझसे बात करते समय वो फ्री हो जाती है। तो अच्छा लगता है कि वो मुझे उसके घर में जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में मुझसे वो जो बात करती है, तो राहत देने का काम तो मैं करती हूँ और हमेशा मैं उसके साथ ही रहूँगी। अच्छा। क्योंकि अच्छी है वो फैमिली, बहुत अच्छी और सेंसिटिव फैमिली है वो। मुझे पूछना है कि किरण किस वक्त आती है आपके घर और क्या क्या करती है वो घर में आने के बाद? कैसा लगता है आपको वो जब घर आती है? क्या खेलती है, आप क्या खेलते हो उसके साथ? किरण और मेरी बच्ची दोनों साथ में खेलते हैं शाम के अच्छा। वक्त। दोनों कार्टून भी साथ में ही देखते हैं। फिर जो कैरम है वो खेलते हैं और जो स्पेशल चाइल्ड के लिए जो गेम रहते हैं ना उनके सेंस काम करने के लिए, जी। वो गेम्स में उसके साथ ज़्यादातर खेलती अरे हूँ। वाह। उससे वो उस काम में बिजी भी हो जाती है, माइंड उसका उसमें चला जाता है और वो करने के प्रयास करती है। ओह ग्रेट। तो ये मुझे अच्छा लगता है उससे करके। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना सपोर्ट करते हो उस फैमिली को और किरण का भी ख्याल रखते हैं।
मुझे आगे ये पूछना है कि क्या आपके इस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई घर है, ऐसी कोई फैमिली है हाँ हाँ जो किरण के फैमिली को, किरण एक स्पेशल चाइल्ड है, हाँ, इस वो नज़रिए से देखते हुए देखता है, उनको हाँ। हेट करता है या फिर कहीं झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं, हुआ है किरण के बारे में? उस किरण के बारे में ऐसे नेगेटिव बात करना, उसकी फैमिली के बारे में बात करना, ये ऐसी है, इसका क्या होगा, और ऊपर से वो लड़की है, इसको इसकी तकलीफ कौन झेलेगा, जी। ऐसी बात तो हमारे अपार्टमेंट में हुई है। जब भी अपार्टमेंट में या सोसाइटी में फंक्शंस रहते हैं तो फंक्शंस में तो आपको मालूम ही है, मैंने नहीं बात की तो कोई और करेगा, हाँ, हाँ। ऐसा तो रहता है। तो हमारे अपार्टमेंट की जो महिलाएं हैं, एक दो बार वो गॉसिप करते हुए ये सब्जेक्ट तो निकालती है, किरण ऐसी है, किरण वैसी है, आपकी बच्ची क्यों उसके साथ खेलने के लिए आप भेज देते हो, आपके बच्चे को कल उसने कुछ हानि पहुंचाई तो आप क्या करोगे, कैसा करोगे, तो मत भेजा कीजिए, ये ऐसी हाँ, बात मैंने तो जब करते हैं। किरण की मम्मी से और बाकी भी और जब मैंने आंगनवाड़ी ताई से भी बात की, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आपके जो नए नेबर्स है कोई, तो उनकी एक बच्ची है 7-8 साल की। जब किरण स्कूल से आई और उसके साथ खेलने के लिए बस ऐसे गई, उससे बातें वगैरह करने लगी, तब उस नेबर ने, वो जो नई नेबर है, उसने किरण की मम्मी के साथ झगड़ा किया कि आप मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची से आपकी बच्ची को दूर ही रखो, आपकी बच्ची ऐसी है, मेरी बच्ची को भी आपकी बच्ची जैसे आदतें लग जाएंगी, ये मुझे अच्छा नहीं। ऐसा कुछ हुआ था? आप थे उस झगड़े के वक्त? नहीं, उस झगड़े के वक्त तो मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन किरण की मम्मी ने मुझे ये सब बताया था कि वो ऐसी बात कर रही थी कि आपकी बेटी, मेरी बेटी के साथ मत खेलने भेज दीजिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन रहेगा, फिर से अगर आपकी बच्ची मेरे बच्चे के साथ खेलने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा झगड़ा हुआ है उन दोनों का। देखिए ना, लेकिन ये कितनी गलत सोच है ना। गलत सोच है। अगर ठीक और है, माना कि किरण ऐसी मतलब स्पेशल चाइल्ड है, कि इसमें कोई ऐसी कम कम समझने वाली कोई बात नहीं है ऐसी, माना कि वो स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उसके माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं है ना, हाँ, किरण का है। अगर ये बात किरण के माता पिता के साथ हो सकती है, तो वो बात जो कोई नए नेबर है या फिर हम हैं, हमारे और साथ भी कोई हमारा बच्चा भी दूसरा, ऐसा हो सकता है। किसी माता पिता को पता नहीं होता कि हमारा बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है। जब उस बच्चे का जन्म होता है, जब वो माता पिता को ये बात समझ जाती है कि हमारा बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, तब उन माता पिताओं के अंदर का एक नया भी, उन माता पिता के अंदर जो एक नया साहस होता है, उसका भी जन्म होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को बड़ा करना, उनको समझ लेना, उनके हर बात को और उनका फ्यूचर बनाना, ये कोई आम बात नहीं है। एक अच्छे और एक ग्रेट माता पिता ही ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक नेबर हो या कोई भी समाज के व्यक्ति हो, उनके हमें प्रति, हाँ, ऐसे बच्चों के प्रति ऐसे नहीं सोच रखनी संवेदनशीलता हमें चाहिए, आनी संवेदनशील वर्तन चाहिए। करना चाहिए, इतना भी जी, जी, रूडली, बिल्कुल। इतना भी असंवेदनशील वर्तन नहीं वर्तन करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। किरण को इस बारे में कोई बात पता नहीं चलती होगी, लेकिन उसके मम्मी पापा को कितना बुरा लगता होगा, कितना असंवेदनशील उनको फील होता होगा कि इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन समाज भी हमें सहारा नहीं देता इस बात में। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस फैमिली के प्रति हम कोई भी ऐसा असंवेदनशील वर्तन ना करे कि उसका दुख उस फैमिली को और वो जी, तकलीफ़ें उन्हें झेलनी पड़े। हम जितना भी हो सके उतना सपोर्ट तो उस फैमिली को तो करते हैं। जी, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किरण है एक स्पेशल चाइल्ड, वैसे ही कल जाकर अगर किसी और फैमिली में अगर ऐसा बच्चा होता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर फैमिली के साथ हमें ऐसा ही बिहेव करना है। हमारी एक जिम्मेदारी है, एक हमारा भारतीय नागरिक है, हम एक नागरिक के तौर पर हमारी एक जिम्मेदारी है कि ऐसा अगर किसी के साथ होता है या फिर ऐसा कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके फैमिली को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें मानसिक ठेस पहुंचानी चाहिए और ऐसा भेदभावात्मक वर्तन करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही है। मैं आशा करती हूँ कि आप ही के जैसे हर नेबर में और हर किरण को ऐसे आप जैसे नेबर मिले जिनमें संवेदनशीलता का दर्शन होता है। नहीं मैम, ये तो एक सामान्य नागरिक में होने वाले एक गुण है। आपके जैसे नागरिकों की बहुत आवश्यकता है इस देश को, और किरण जैसे इसमें कोई फैमिली बड़प्पन वाली जो कोई बात तो नहीं है मैम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ही किरण की फैमिली को सपोर्ट करते रहिए और किरण के साथ वक्त बिताना। जी मैम, बिल्कुल। थैंक आपसे यू। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद मैं किरण के टीचर से मिलने वाली हूँ, ओके तो मैम, इसके चलते मुझे अगर मेरी और कोई सहायता हुई तो मुझे जी आप ज़रूर बुला लीजिएगा। घर कभी भी घर आइएगा। जी ठीक? धन्यवाद। थैंक यू।
नमस्ते। जी, नमस्ते। मैडम, मैं स्नेहल पाटोळे हूँ। मैं एक हाँ। सोशल वर्कर हूँ और आपको किरण तो पता ही होगा, आपके स्टूडेंट। हाँ, हाँ, किरण हाँ, पता है। तो उसी के गाँव से मैं आई हूँ। तो मैंने जब आंगनवाड़ी ताई को भेंट दी, तो हुँ। उसमें मुझे ये पता चला कि किरण के साथ और उसके फैमिली के साथ लोगों का बर्ताव ठीक नहीं है, वो भेदभाव करते हैं उसके साथ। तो इसी के चलते मैंने सबसे पहले किरण की माता से बात की, उसके बाद मैंने उनके नेबर से बात की। और मुझे ये भी बात ज़रूरी लगी कि किरण जिस स्कूल में सीखती है, जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रही है, वहाँ के टीचर से भी मिलना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बताया कि आप उसके क्लास टीचर हो, जी, जी। तो इसीलिए मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। हाँ। आपको वक्त है? आपके लेक्चर्स वगैरह हुआ है सर? नहीं, नहीं, अभी लेक्चर करके ही आई मैं। ओके, मुझे ओके। 15-20 मिनट तो है मेरे पास। ओके मैम, हम बात कर सकते तो हाँ। फिर मैम, मुझे ये पूछना था कि किरण ने जब से स्कूल में दाखिला लिया है हाँ, और हाँ। एडमिशन लिया है, तब से किरण में कौन कौन से ऐसे सकारात्मक चीज़ें हैं जो उसमें वो इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं आपको? जी, जब किरण हमारे पास आई थी पहली बार, उसका एडमिशन हुआ था, हुँ, तो वो उसको कुछ भी समझता नहीं था। हुँ, सब चीज़ें हमें करके देनी पड़ती थी अच्छा। उसकी। सिर्फ़ एक ही चीज़ उसकी बदली थी कि उसको आवाज़ हम अ, देते भी हैं, तो भी वो हुँ। हमारे पास आती थी। बाकी अच्छा। कोई चीज़ समझती नहीं थी उसको। ओह! तो अब कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो उसे सिखाने में आपको सक्सेस मिला है? हाँ, पहले तो उसको उसका नाम बताना, मतलब कोई उससे नाम पूछे तो वो पहले बताती नहीं थी। हुँ, अभी वो नाम बताती है, और जो उसकी स्कूल बैग है, उसमें उसका जो जो भी सामान है, वो खुद रखती है और खुद निकालती है। नहीं तो अच्छा, पहले हमें निकाल के देना पड़ता था, थोड़े अक्षर अच्छा। लिख के देना पड़ता था। हाँ, हाँ। अभी नाम वो लिखती, और थोड़ा पढ़ना भी आता है उसको। मैम, मुझे पूछना है कि किरण के टीचर होने के नाते आप किरण के बारे में क्या बताएँगे? और किरण के जैसे और भी आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में आप क्या बताएँगे? पहले तो हमारे समाज का जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। उनकी हुँ, मानसिकता लो टाइप रहती है। हुँ, मतलब स्पेशल स्पेशल चाइल्ड दिखे तो भी वो बोलते हैं कुदरत का पूछ होगा, हुँ, नसीब का ही उनके दोष होगा। हुँ। ब्लेम उस बच्चे पे करते हैं जी, और सही उनके है। माता पिता पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। हमें समाज की मानसिकता परिवर्तन करनी है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड भी वो नॉर्मल चाइल्ड जैसे ही रहते हैं। जी। सिर्फ हमें सिखाने की ज़रूरत रहती है उनको। आपको इन बच्चों को सिखाते वक़्त कौन-कौन सी ऐसी समस्याएँ होती है ऐसे कि आपको वो फ़ेस करनी पड़ती है बच्चों तक पहुँचने में, उन्हें कोई बात समझाने में? क्या दिक्कत आती है आपको? पहले तो मैडम शुरुआत से ही क्योंकि ये हमें। नॉर्मल बच्चे नहीं, स्पेशल चाइल्ड है। हाँ, हाँ। नॉर्मल बच्चों को हम जो बोलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। वैसे इन बच्चों का नहीं होता है। हाँ जी, शुरुआत से हमें उन पर काम करना पड़ता है। हुँ, हुँ। उनकी छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर सब बात उनको सिखानी पड़ती है। अच्छा। उनके नाम बताने से, वो क्या सुन रहे हैं, खाने की हुँ, चीज़ हुँ। कैसे खाते हैं, जी, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लिखने से, सारी बातें हम सिखाते हैं। अच्छा। और स्पोर्ट में भी उनको लेके जाते, मतलब कोई खेलने की चीज़ रहे, हुँ, वो हुँ। ज़्यादा खेलने में नहीं जाते, हुँ। गुमसुम बैठते हैं अकेले अच्छा। में। तो उनको इन्वॉल्व करते दूसरों बच्चों में, हुँ, मतलब हुँ। एक्टिव हो थोड़ा, अच्छा। इस वजह से। मुझे ये बात पूछनी है कि आप एक टीचर होने के नाते समाज से क्या कहेंगे इस बच्चों के बारे में? समाज को लगता है स्पेशल चाइल्ड बोले तो दूसरे ही बच्चे, नॉर्मल बच्चों से अलग, उनका दृष्टिकोण ही बदल जाता है उनकी तरफ देखने हुँ, का। हुँ। उन्हें ऐसा लगता है या कोई दूसरे ग्रह से कोई आया है। हुँ। बहुत इग्नोर करते हैं उनको, और वो दिखे तो भी बातचीत नहीं करना। उनका मज़ाक उड़ाना, हाँ, मज़ाक उड़ाना, और अलग ही नज़रिए से जोक देखते हैं। करना उन पर। हाँ, हाँ। जोक भी करते, विनोद भी करते, और उनका जो नज़रिया रहता है ना, जो उनके नॉर्मल बच्चे रहते हैं, हुँ, वो इनके साथ खेलने भी नहीं भेजते। उनको लगता है मेरा भी बच्चा वैसा हो सकता हुँ। है, नज़रिया ही बदल जाता है उनका। जी, सही बात है ये। मुझे आपको ये कहना है कि एक टीचर होने के नाते इन बच्चों को आप अपने बच्चों से अपना बच्चा समझकर उनको आप सिखाती हो, हुँ। पढ़ाती हो, तो मुझे लगता है कि आपका भी कुछ समाज के लिए कोई संदेश होगा कि अ, उनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो एक किरण ही है जिनके बारे में मुझे पता चला, लेकिन ऐसे और कितने सारे किरण होंगे जिनके साथ भी यही बात होती होगी। ऐसा भेदभाव के वर्तन को, समाज के वर्तन को उसकी फैमिली फेस करती होगी। एक टीचर होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जी, ज़रूर। मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगी, जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे रहते हैं, वो भी नॉर्मल बच्चे जैसे रहते हैं।
उनके साथ जो उनका बर्ताव है वो सकारात्मक रहे और संवेदनशील रहे, क्योंकि लोगों का नज़रिया असंवेदनशील रहता है उन बच्चों की तरफ, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है तो उनका नज़रिया भी बदल जाता है। तो मुझे बस ये कहना है, वो बच्चे भी हमारे बच्चों के जैसे ही रहते हैं, फिर अपने विचारों में संवेदनशीलता लाना और बर्ताव संवेदनशील तरह से करना बहुत ज़रूरी है। जी सही बात है, और मुझे गर्व है आपका कि आप स्पेशल चाइल्ड के टीचर हैं। जी जी, मुझे भी अच्छा लगता है उन बच्चों में बैठना सिखाना, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को तो हम वैसे भी सब आ ही जाता है, लेकिन उन बच्चों को सिखाना जिनको कुछ भी नहीं आता हो, उनकी शुरुआत से शुरू करना, वो बहुत बड़ी बात रहती है। बच्चों को सबसे पहले तो हमारी तरफ उनका अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। वो अगर हम उन बच्चों को आवाज़ देते हैं तो वो पहले तो सुनते नहीं है। जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है, तो उसमें वो आप उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहुत आपका योगदान बहुत बड़ा है, जितना उनके माता पिता का योगदान है उतना ही आपका भी योगदान है। जी जी ज़रूर, मुझे गर्व है आपका कि आप भी उन बच्चों पे काम कर रही है। मुझे भी आप मतलब गर्व जैसा लग रहा है, आपने भी सोचा उन बच्चों का। जी सच में थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे किरण के बारे में जानकारी दी। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आ सकती हैं। जी ज़रूर, मैं फ्री रहूँगी आपके। ठीक है जी, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो नमस्ते। तो हमने अभी देखा कि किरण जो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके प्रति समाज का और उसके नेबर का बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो उसको भेदभावात्मक दृष्टि से देखते थे। इसके चलते हमने सबसे पहले उसकी माता से बात की, उसके नेबर से बात की और आखिर में किरण के टीचर्स से बात की। इस बातचीत में हमें पता चला कि किरण के जो एक नेबर है वो उनके लिए बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और किरण के साथ खेलते हैं और उसके माता पिता को भी सहारा देते हैं। लेकिन जो नए नेबर हैं उनका किरण के प्रति देखने का नज़रिया ही कुछ अलग है। उन्हें किरण के साथ अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजना अच्छा नहीं लगता। किरण उनके घर आए तो वो भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसे अनेक प्रकार का बर्ताव स्पेशल चाइल्ड के फैमिली के साथ और उन बच्चों के भी साथ समाज से किया जाता है। समाज का यह संवेदनशील वर्तन कुछ ठीक नहीं होता। ऐसे फैमिली को समाज के साथ का, समाज के सपोर्ट का, ऐसे फैमिली को समाज के सपोर्ट का और नेबर्स के भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे फैमिली के साथ और बच्चों के साथ संवेदनशील वर्तन करना चाहिए, ना कि असंवेदनशील नागरिक बनकर उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ देना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि समाज के हर कोने से ऐसे बच्चों के लिए एक सपोर्ट का वातावरण रहना चाहिए और एक संवेदनशील बर्ताव रहना चाहिए, जिसके लिए इस फैमिली को और इन बच्चों को भी अकेला महसूस ना हो और उन्हें और जीने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये हम सब की जिम्मेदारी है कि एक स्पेशल चाइल्ड के लिए हम एक स्पेशल बिहेव करें। थैंक यू।